हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरीन खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हो गया है 7th रोज़ा और ये है फजर टाइम। तो बस मैंने सहरी की और उसके बाद फिर मैं नमाज़ के लिए जैसे ही खड़ी हुई देखा कि भाई हमदान साहब उठ गए। उसके बाद मैंने इन्हें 2-3 बार ट्राई किया कि सो जाए, लेकिन इनका तो मूड ऐसा हो रखा था कि एकदम फ्रेशली उठ चुके हैं, अब इनको नहीं सोना। फिर मैंने इनको अपने पास बिठा के जैसे तैसे नमाज़ अदा करी। देख सकते हैं आप लोग कितना फ्रेश फील कर रहे हैं ये। फिर जब नमाज पे चढ़ रहे थे, मेरा शक्ल देख रहे थे। उसके बाद इनको मिल गई ये तस्बीह, उससे इन्होंने खूब देर खेला है। फिर ये सोए 7 बजे, तब मैं सोई हूँ। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरीन खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ कपड़े रखे हुए थे, मतलब फैब्रिक रखा हुआ था, तो उसी को स्टिचिंग के लिए देने जा रहे हैं। तो बहुत दिन से कपड़े रखे थे, फैब्रिक रखा था, तो उसी के लिए स्टिचिंग के लिए देने जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत काम है मार्केट का, तो बस उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ कौन कौन से कपड़े हैं, तो बस उसी के लिए भी निकलते हैं। तो ये रहे वो कपड़े, इसमें 2 सूट्स मेरे। रिंग लाइट का हालत क्या हो गया? रिंग लाइट की हालत क्या की है। तो ये रहा मेरा एक सूट, और एक सूट ये है ब्लू कलर का चेक्स में। ये सब मैंने लिया था, ये हमदान का कपड़ा है। तो ये सूट्स मैंने लिए थे लास्ट ईयर हमदान की डिलीवरी से पहले फ़्रॉक बनवाने के लिए, बट मेरी ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस मेरी डिलीवरी जल्दी हो गई थी, तो इसी वजह से ये कपड़े ऐसे ही रखे रहे। तो आज अम्मी फाइनली बोली कि इनको दे के आओ सिलने। फिर अम्मी यहाँ पे मेरी ट्रॉली असेंबल कर रही है। मैंने बोला है कि हमदान के मेरे कपड़े सब एक जगह में रख दिया करो, वरना फिर मिलते नहीं हैं। कपड़े रखे जा रहे हैं ट्रॉली में, भगाने की तैयारी में। जो गरम सूट सिलवाया था वो है सूट रखा हुआ, मतलब सही ही है। और ये मैडम मुझसे कह रही थी, हमदान से कह रही थी कि अब अपनी अम्मा के पास जाओ, बहुत देर हो गई तुमको लिए हुए। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी नाप वगैरह देख रही हूँ कि क्या क्या लेके जाना है, तो वही सब रख रहे हैं। और इसके बाद हमदान को बहुत मज़ा आ रही है, कपड़े पे चढ़ रहे हैं, मतलब इनको समझ में आ रहा है कहीं जाने की तैयारी हो रही है। ये सिलवाना है इनको। सही है, सिल जाएगी। ये तो वही बताएगी सिलने वाली कि सिल पाएगी। तो मेरी प्यारी बहन ऐसे कम नहीं करा पाऊंगी। कैसे निकल गया। ये अलग एक्साइटेड है जाने के लिए कि बस जल्दी से न ले चलो। क्या अम्मी कर लेगी? ले चलो, ले चलो। करने जाना है मम्मा के साथ, मम्मा के साथ घूमी करने जाना है। आफरीन के लिए भी कुछ पीसेस रखे हुए थे, कुर्ता वगैरह बनाने के लिए, फुल सूट्स बनाने के लिए। तो बस सबको डालने जा रहे हैं स्टिचिंग के लिए। और ये ऑल्ट्रेशन वाले कपड़े, ये तो हम ही ने तुम्हें दिया है। ये तो ऑल्ट्रेशन वाली फ्रॉक हो गई, और वो अम्मी का सूट हो गया, और अभी वो मेरा कपड़ा हो गया। हमदान का चेंज होना है। इतना काम बता रही है ये लड़की, पता नहीं कौन कौन सा फोटोज निकाल के बता रही है कि ये सिलवाना है, ये सिलवाना है। अभी भी लगी पड़ी है, अभी भी लगी पड़ी है, पता नहीं कहाँ कहाँ की दुनिया जान के फोटो निकाल के ये सिलवाना है, ये इन्हें सिलवाना है। ये इतना कहाँ हो पाएगा, इतना कहीं नहीं हो पाएगा। होगा इंशाल्लाह होगा। अभी मैं जा रही हूँ, हमदान का खाना रख लेती हूँ, क्योंकि हमदान को लेके जाना है और उसका खाना भी लेके जाना है। एक बाउल रख लेते हैं, एक स्पून रख लेते हैं। ये हमदान की बॉटल हो गई। हमदान को लेके जाना मतलब पूरा एक अलग से एक ट्रॉली पैक करके लेके जाना। और अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ सेरेलैक रख लेती हूँ, ये हटा देती हूँ। ठीक है, हो गया। अब इसको उठा के लेके चलते हैं। हाँ, ये देखो सूट पहले जो हम लोग ने देखा था इतना महंगा था, ये देखो सस्ता मिल रहा है, ले लो। क्या ये देखो कौन सा कलर है? मरून, एम्मी मरून। बोले तो तुमने जिंदगी में जितने कपड़े नहीं बनाए होंगे उतने तुमने झूठे इकट्ठा करो। ये दुपट्टा तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैच ही नहीं मिल पा रहा तुम्हारा। मरून सिंपल सा कलर है। चलो भैया, आओ अपना
ये नहीं करा। उसके बाद फर्स्ट हम पहुँचे कि ये फैब्रिक शॉप पे, ये मेरे जाने वालों की ही है। तो यहाँ पे ढूंढा तारिक के लिए और हमदान के लिए वो सेम कुर्ता, जो कि एक पसंद आया लेकिन हमदान के लिए नहीं था। उसमें कभी इनको वीडियो कॉल करके भी दिखाया तो इन्होंने बोला अगर हमदान के लिए मिल रहा तो ही लो, नहीं तो फिर नहीं लो। पसंद तो मुझे था एक कलर और सेल्फ पे कुछ था, अच्छा भी लग रहा था, बट फिर नहीं लिया। इन्होंने भी मना कर दिया और मुझे भी लग रहा था जब हमदान के लिए सेम नहीं मिल रहा तो क्या मतलब है लेने का। एक्चुअली जो पर्पस है वो तो सॉल्व ही नहीं होगा ना। ये फिर ये वो मेरा सूट, जिसके जो मैं पहले व्लॉग में नहीं दिखा पाई थी लेकिन आप लोग इस व्लॉग में देख सकते हैं, जिसका मैंने नेक और स्लीव्स पे वर्क कराया है। तो ये मैं उसी की नाप भी दे रही हूँ। और इस लड़की के कपड़े मुझे इतने बेहतरीन लगते हैं ना सिले हुए। मैं कहीं टेलर के पास नहीं जाती हूँ, मेरी पुप्पी की बेटी है तो हम लोग इसी से सिलवाते हैं। मतलब मेरी कज़िन पुप्पी तो उनकी बेटी है तो हम इसी से सिलवाते हैं और दे भी देती है जल्दी टाइम पे हम लोग के कपड़े। फिर उसके बाद हम आए डोमिनोज़, क्योंकि मैंने अम्मी से बोला कि आज बनाने का दिल नहीं, आज कुछ बाहर का खाते हैं। तो मैं बोली ठीक है चलो ले लेते हैं। फिर डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा लिया। उसके बाद भाई दिल है नहीं माना, फिर मन किया कि KFC से हॉट विंग्स भी ले लेते हैं। तो उसी के लिए डोमिनोज़ और KFC से ये थोड़ी इफ्तारी मैंने ली। डोमिनोज से पिज़्ज़ा लिया और KFC से हॉट विंग्स लिया। उसके बाद आ गए हम लोग घर पे, थोड़ा बहुत घर का बना लिया था। अभी घर फटाफट से चेंज करके नमाज़ पढ़ूँगी। आज इफ्तारी बाहर की है, घर का नहीं। आज की इफ्तारी घर पे थोड़ी पकौड़ी बना ली थी, मैक्रोनी थी, ये डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, फ्रूट्स एंड KFC के हॉट विंग्स, बस। उसके बाद ये हम लोग हमदान को लेके गेट पे टहला रहे थे, फिर ये इससे खेलने लगे। हो गया है नेक्स्ट डे, आए हैं फिर से उसी तलाश में कि तारिक और हमदान का सेम कुर्ता पजामा मिल जाए। और इतने सारे कलर्स थे, मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा लूँ। फिर बहुत सारे देखे कलर्स, मुझे कई अच्छे लग रहे थे बट फाइनल तो एक ही करना था। और फिर बहुत देर देखने के बाद मतलब मैं तो ऐसे बैठ गई थी आराम से कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। खैर ये भी जानने वालों की दुकान थी, यहीं से लेते ही हम लोग। तो फिर वो बोले कि चलो मैं हेल्प करा देता हूँ आपकी। फिर उन्होंने 2 कलर्स ये दिखाए, बोले ये मुझे थोड़ा ब्राइट लगा, वो ब्लू वाला मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने इनको कॉल करके फ़ोटो भेजा, इन्होंने बोला ओके ले लो। तो फिर ले लिया और आ गए घर। और ये शान निज़ान का झूला था तो ये आफरीन ने डाल दिया। और हमदान माशाल्लाह, हमदान को इस पे भी बहुत मज़ा आ रही थी, खूब आराम से झूल रहे थे और एकदम आराम से बैठ जाते हैं झूलने के लिए। उसके बाद तैयारी करी, फिर से मार्केट का 1-2 काम निपटाने थे। हम लोग जब कश्मीर गए थे तो वहाँ से मैं ये सूट लेके आई थी, ये स्टिच हो गया। इसका दुपट्टा लेना था, मुझे अपने सूट का दुपट्टा लेना था। प्लस द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मुझे डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है कई दिन से। मैं नमाज में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। मैंने पापा से बोला मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखा दो, तो फिर पापा के साथ मैं भी जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मोटरसाइकिल पे तुम बैठे भी नहीं। आगे हम लोग डॉक्टर के यहाँ पे। कंसल्टेशन हो गई है, डॉक्टर ने बोला है कि एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ये नर्व्स का और मसल्स का पेन है। पापा को भी कुछ प्रॉब्लम थी नीज़ में, उनको भी नमाज में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उन्होंने कहा मैं भी दिखा लेता हूँ। तो फिर उसके बाद दिखाने के बाद बस दवा ली और इतनी ज़्यादा दवा दे दी है कि एकदम देख के ही दिल ऊब गया है, पता नहीं कैसे ही खाया जाएगा। फिर मैं पहुंची दुपट्टा शॉप, क्योंकि मुझे अपने और अम्मी के सूट के लिए दुपट्टा लेना था।
तो फिर यहाँ पे बहुत देर ढूंढा खकोड़ी करने के बाद इतने दुपट्टे दिखेंगे, लेकिन जब सूट का मैचिंग ढूंढने जाओ तो नहीं मिलता एग्जैक्ट कलर, कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है दुपट्टे में। ये बहुत इशू है, इसकी वजह से मुझे कभी कभी लगता है दुपट्टे वाले ही सूट ले लेना चाहिए ना। और फिर इतना ढूंढने के बाद उन्होंने मुझे 2 कलर्स दिखाए, एक तो उसका बेस कलर से मैच कराता हुआ और एक उसकी जो वर्क था उससे मैच कराता हुआ। अब भाई मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ नहीं आया मैं फ्लावर जो है उस पर उस कलर का ले लूँ या फिर ये ले लूँ। ये मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन ये बहुत पतला था, बहुत पतला था। इतना क्या मतलब है कि कभी वक्त पड़े तो इंसान नमाज तो पढ़ ले। तो फिर मैंने कहा मैं इसकी फ़ोटो ले रही हूँ, आप अभी रहने दो, जब अम्मी के साथ मैं फिर से आऊँगी फिर मैं लूँगी, क्योंकि वो अपना देख भी लेंगी। मान लो मैं ये ले जाऊँ, पतले की वजह से मैं खुद कंफ्यूज थी और वो वर्क की वजह से मैं कंफ्यूज थी कि लूँ ना लूँ, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अम्मी के साथ आऊँगी। उसके बाद मैं घर आई, फिर मैंने अमदान को खिलाया ये फ्रेंच ऑमलेट। इसको बस कुछ नहीं है, एग लेना है, उसको अच्छे से फेंटना है थोड़ा सा नमक डाल के, और फिर ये ब्रेड की साइड्स जो हैं वो निकाल देने हैं। फिर एक पैन में ऑयल डालना है थोड़ा सा, और एक ब्रेड जो है हमारी साइड्स निकले हुए उसको अच्छे से इसमें पूरा डिप करके, एकदम अच्छे से डिप करके ऑयल में डाल देना है। बस थोड़ा सा अच्छे से मतलब उसको तल लेना है इधर उधर पलट के, और ये हो गया रेडी। जो बचा हुआ ऑमलेट था उसका मैंने बना दिया इंडियन ऑमलेट। हमदान, अरे ये कौन है? इनको देखो, बुढ़ा है, बुढ़ा दिखाओ, ये कौन लड़का है, ये कौन लड़का है? क्या आप कहाँ से मिली? फ्रेंच ऑमलेट और दूसरा वाला इंडियन ऑमलेट। आओ। उसके बाद हो रही है इफ्तार का वक्त, हो गया इफ्तार की तैयारी हो रही है, अभी तली जा रही है पकौड़ी। और उसके बाद फिर देखिए आप लोग, मैं उसका शूट ही नहीं कर पाई थी। फिर मैंने फाइनल यही लिया, इफ्तार में था ये पकौड़ी प्याज की, पालक की, आलू की टिक्की, और याफरीन ने नई डिश ट्राई की थी, वेज रोल बनाया था, शरबत और मिर्चे थे तले हुए आलू भर के, ये चना है, ब्रेड पकौड़ा था। उसके बाद फ्रूट चाट, एज़ यूजुअल फ्रूट चाट और पकौड़ी इज़ लाइक मैंडेटरी होना ही है दस्तरखान पे। बस हो गया इफ्तार का वक्त, इफ्तार की दुआ मांगी, इफ्तार की, उसके बाद कुछ नहीं, फिर चले गए नमाज को, और फिर बिल्कुल भी शूट वूट नहीं कर पाए। हेलो पीपल, तो इफ्तार के बाद कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि एज़ वी ऑल नो इफ्तार के बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब वो दिन भर का रोज़ा और फिर पानी और खाना बदन में ऐसे घूम के अपना काम शुरू करता है। तो फिर कुछ नहीं, इफ्तार हुआ, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी, सब गलत ही निकल रहा है। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर फ़ौरन से इशा का वक्त जाता है, इशा की नमाज़, तरावी, और उसके बाद फिर बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मतलब लिटरली इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी लाइटनिंग, इतनी थंडरिंग थी कि बेइंतहा। मतलब मुझे थोड़ा डर लगता है लाइट में जब बिजली कौंधती है। तो आप लोगों ने देखा मेरा कल का दिन और आज का दिन कैसा गया। थोड़ी बहुत शॉपिंग थी, कपड़े रखे थे काफ़ी टाइम से, तो वो सिलने डालने थे, वो डाले। फिर गए तारिक का कुर्ता लेने के लिए। मेरा बहुत दिल है कि ये हमदान की फ़र्स्ट ईद है और तारिक और हमदान सेम कुर्ता पहने, तो बस उसी के लिए मैं लगी पड़ी थी कि कहीं भी मिल जाए। एक शॉप पे तो नहीं मिला, मतलब मिल रहा था बट सेम हमदान के लिए नहीं मिल रहा था, तो फिर वो नहीं भी लिया। और इन्होंने भी बोला कि नहीं वो मत लो जो हमदान का मैचिंग ना हो पाए। फिर दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे मिल गया, मैंने ले लिया ब्लू कलर का। और फिर आज कई दिन से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने पापा को बोला कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं मतलब छोटे मोटे दर्द में मैं नहीं बोलती हूँ, जब बेइंतहा का दर्द हो गया कि इतना ज़्यादा हो गया कि मुझसे खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही थी। तो फिर मैं गई, मैंने दवा ली, और इतनी ज़्यादा दवा दे दी। मतलब दवा खाता है आदमी मजबूरी में, लेकिन मुझे टैबलेट्स बहुत बुरी लगती हैं। एक बार को मुझे आयुर्वेदिक दवा फिर भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो मतलब ऐसा लगता है कि लाइट फील होता है दवा खाने के बाद। बट ये जो टैबलेट्स होती हैं इसको खा के तो मतलब मुझे बहुत हैवी फील होता है, इसलिए मुझे बहुत नफरत है। लेकिन अब मजबूरी हो गई है कि इतना दर्द हो रहा था, पैरों में बंद ही नहीं हो रहा था।
मतलब रात को मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना दर्द हो रहा है। तो खैर था दिन, थोड़ी शॉपिंग, डॉक्टर, इधर उधर, इफ्तार, नमाज, ये है रूटीन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आज का वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।